तो इसलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षुद्र भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दर्शन देने के लिए खुद को 180 डिग्री पे पूरा पीछे घुमा लिए थे। हाँ जी, तो आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का 93 डेज़ और अभी हमें कर्नाटका के उडुपी में, और आज हम आए हैं श्री कृष्णा मठ के दर्शन करने। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट। तो चलते हैं हम अंदर, दर्शन करके आते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुन के सच में लगेगा आपको यहाँ भक्ति में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सब आपको देखने को और सुनने को मिलेगा, जो मैं बताऊँगा आपको। पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। वे टू श्री कृष्णा मठ, ऐसी सी है यहाँ की कुछ एंट्री। तो हम डायरेक्ट चलते हैं आराम को, मंदिर में चल के दर्शन करते हैं। ये है एंट्री गेट और अभी से लाइन देखो, इतनी लंबी लाइन। और एक चीज़ दिखाओ, ये डोंट लीव फुटवेयर हेयर, और देखो कितने सारे। 2000 years later. चलो भाई, अपने दर्शन तो सुबह ही हो गए थे, तो हम यहीं पर रुकने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा आराम से शाम को आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ का नियम बता देता हूँ कि आप यहाँ ऊपर कुछ नहीं पहन के जा सकते, नीचे या फिर पैंट होना चाहिए या फिर धोती लुंगी जो भी बोलते हैं वो पहन के जा सकते हो। वही ऊपर इसलिए नहीं पहनते कि मतलब वही है कि भगवान से आप अपने आप को नीचे समझ रहे हो, मतलब भगवान से ऊपर आप नहीं समझ रहे हो, अपने अहंकार को त्याग के, ऐसा मानना है। जैसे साउथ में ज़्यादातर टेम्पल्स में ऐसा ही है कि आप ऊपर कुछ नहीं पहन के जा सकते, नीचे या फिर लुंगी होना चाहिए या फिर पैंट होना चाहिए, पर ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ के दर्शन करने का नियम है। और एक जैसे हम नॉर्मली हर जगह दर्शन करते हैं तो दरवाजे से अंदर जाते हैं या फिर दरवाजे के बाहर से दर्शन करते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम खिड़की से दर्शन करते हैं। खिड़की बनी हुई है जो 9 ग्रह को समर्पित है, और उस खिड़की को कहते हैं कड़कना किंडी, उस खिड़की का नाम है। चलो ये तो हो गया, तो अब बात कर लेते हैं इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। तो इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य नाम के एक संत ने की थी। और कहते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने खुद देख के आया, यहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो बाल रूप में है, और ये मूर्ति माधवाचार्य को मिली थी समुद्र के एक जहाज़ से, तो वहाँ से इस मंदिर की स्थापना किया था। पर इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये, पर ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली कहानी एक ही है, पर लोगों के तर्क दो हैं। तो मैं आपको दोनों तर्क समझाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए वो आप समझना, ठीक है। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक भक्त थे श्री कृष्ण जी के, जो कि थे कनकादास। कनकादास के नाम पे उस खिड़की का नाम पड़ा है कनका खिंडी। तो वो थे बड़े भक्त, पर वो थे क्षुद्र। जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उनके ऊपर कोई नहीं था, और बाकी सबको क्षुद्र मानते थे। ऐसा तो उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। हाँ, तो आप लोग जान गए ना कि हाँ, उनको जाना अलाउ नहीं था। तो अब पहले तर्क की बात करते। तो पहले तर्क में लोग ये कहते हैं कि उनको दर्शन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, चोरी से मूर्ति को जाके घुमा दी, मतलब मेन दरवाजे की जगह उसको पीछे खिड़की की साइड उनका फेस कर दिया, ताकि उसको भी दर्शन बाहर से हो सके, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो पहला तर्क ये था कि उन्होंने खुद जाके मूर्ति को घुमा दिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरे तर्क की। ज़्यादातर यही ऑनलाइन पढ़ोगे तो यही तर्क मिलेगा, दूसरा वाला, और मेरे हिसाब से यही भी सच भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही मिलता ही है। तो दूसरे तर्क में ये है कि जब कनकदास जी को मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो क्षुद्र थे, तो वो मंदिर के पीछे जाके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। तब उनके आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण ने इतने खुश हुए कि वो अपनी मूर्ति को सामने से करके मेन गेट के सामने से हटा के पीछे साइड घूम गए, जिधर उनके भक्त कनकदास जी उनकी आराधना करते थे। तो खिड़की से कनकदास जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाए। तब से वो मूर्ति वैसे ही है, और आज भी लोग उसी खिड़की से ही भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। तो ये थी दूसरा तर्क, जो कि शायद सच है यही। तो इसलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षुद्र भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपने दर्शन देने के लिए खुद को 180 डिग्री पे पूरा पीछे घुमा लिए थे। तो इसलिए मंदिर इतना प्रसिद्ध है, और इतने लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। क्योंकि अभी भी मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, और पार्किंग में देखोगे, पार्किंग में आपको खाली जगह नहीं दिखेगी, हर तरफ कार। अभी तो कम है, दोपहर में और भी ज़्यादा थी। तो ऐसा था भाई, करीब
2 घंटे शायद लग गए थे मुझे भी दर्शन करने, क्योंकि उसी सेम टाइम पे आरती भी चल रही थी। तो मैंने आपको आरती दिखाया भी होगा थोड़ा सा, तो आरती भी हम देख लिए थे और दर्शन भी कर लिया आराम से सामने जाके। तो बस आज का ब्लॉग यही रहने वाला है, क्योंकि आज हम कहीं ट्रैवल करने नहीं गए। तो अब कल हम यहाँ से निकलेंगे सीधा शायद मैसूर जाएंगे। मैसूर 300 कुछ किलोमीटर है, तो कल आराम से निकलेंगे। और अपनी कैंपर पूरे दिन यहीं पे खड़ी थी पार्किंग में, तो अच्छे से बाइक भी रेस्ट कर ली, कैंपर भी रेस्ट कर लिया और हम भी अच्छे से रेस्ट कर लिए। तो अब हम मिलते हैं आपको कल, देखते हैं शाम का क्या प्लान रहता है या फिर खाने का क्या प्लान होता है। चलो मिलते हैं अब शाम को, या फिर शाम को रात में मिलते हैं, ठीक है।